भाई, तो अब अपने ओल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद जो है नया जो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मेथड जो होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मेथड, ठीक है। मॉडर्न तरीके से जो हम जो भी बुक्स वगैरह में देखते हैं, ठीक है, वो मॉडर्न तरीका है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का, जो लेविस ने एक्चुअली दिया था वो नहीं है, ठीक है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो होता है ड्रॉ द स्केलेटन। इसमें अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया, वो पिछले वाला पॉइंट ही है। आपको स्केलेटन ड्रॉ करनी है। स्केलेटन ड्रॉ करना है मतलब सेंट्रल एटम डिसाइड करना है और सराउंडिंग एटम डिसाइड करना है। वो जो एटम ज़्यादा कोवेलेंसी रखता है, जनरल कोवेलेंसी, उसको आप लोग जो है वो सेंट्रल एटम की फॉर्म में यूज़ करते हो। तो ड्रॉ द स्केलेटन, ठीक है। दूसरा उसके बाद क्या करना होता है, पुट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, ठीक है, या पुट की बजाय आप लिख सकते हो शो, ठीक है। शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। अब उसमें आपको एक खास बात का और ध्यान रखना है। अगर कैटायन है, ओवरऑल स्पीसीस अगर कैटायनिक स्पीसीस है या एनायनिक स्पीसीस है, ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा। कैटायनिक स्पीसीस अगर है आपके पास, ठीक है, तो कैटायनिक स्पीसीस के केस में आपको किसी न किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाना होता है, ठीक है। अब जैसे पहले मैं आपके सामने कुछ सिंपल सा चीज़ डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक तरफ SO3 है, ठीक है, एक तरफ मान लो मेरे पास ये NO2 माइनस है, ठीक है, NO2 माइनस है। एक तरफ मेरे पास मान लो NO2 प्लस है, ठीक है। तो SO3 है, NO2 माइनस है, NO2 प्लस है। मैं 3 एग्जाम्पल एक साथ आपके साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम लेना है, ठीक है। सेंट्रल एटम सल्फर हो गया, सराउंडिंग एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 ऑक्सीजन दिखा दिए, नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। फिर मैंने क्या बोला है, शो द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है, ये दिखा दिए। यहाँ भी इस ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इस ऑक्सीजन पे भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, 5 दिखा दिए, ठीक है। नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, ठीक है। NO2 प्लस के केस में भी हमने यही किया। इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इसके पास 5 दिखा दिए, ठीक है, और इसके पास मैंने 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ठीक है। लेकिन ये एनायनिक स्पीसीस है और ये कैटायनिक स्पीसीस है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने के साथ साथ आपको एक काम और करना होता है, ठीक है। मेरे बताए हुए इस पॉइंट्स को 4-5 पॉइंट बताऊंगा, अगर इसको सही से फॉलो कर लोगे, आपको किसी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में जो मॉडर्न मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक केस बनेगा आपसे, हर एक केस, ठीक है। तो शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। कैटायनिक स्पीसीज के केस में आपको इलेक्ट्रॉन कम करने होते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, चाहे वो सराउंडिंग है, सेंट्रल है, ठीक है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। तो कैटायनिक स्पीसीज अगर है आपके पास, ठीक है, तो रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन हटा देना है। अगर एनायनिक स्पीसीस है, ठीक है, तो एनायनिक स्पीसीस है तो उस केस में ऐड इलेक्ट्रॉन, आपको इस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। किसी न किसी एटम पे तो ऐड करोगे उसको, ठीक है। तो ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन, और इसमें आपको जनरली क्या करना होता है, ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन हटाना है अगर हटाना पड़े तो, और इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ना है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जोड़ना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ और भी याद करवाना चाहूँगा। ये रटने वाला केस है, CVR केस है, ठीक है। ये मैंने अपनी तरीके से ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि आपको कोई गड़बड़ फील हो ही ना,
ठीक है। हर एक चीज़ की लेविस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बनकर आए उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स सीक्वेंस में बनाए हुए हैं और उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप गारंटीड अच्छे से बना लोगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल की क्यों ना हो। ठीक है, आप मेरे को बता देना कि सर इसकी नहीं बन रही है, मैं हर किसी की इन 5-6 पॉइंट से बना के दिखा दूंगा। इसमें आप लोग क्या पॉइंट ध्यान रखोगे, अगर सेंट्रल एटम अगर सराउंडिंग एटम, ठीक है, अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, सराउंडिंग एटम जो है वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी अगर सराउंडिंग एटम है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये पॉइंट इस पे अप्लाई करने के लिए है कैटाइन या एनाइन के केस में। अगर सेंट्रल एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ना तो इन पे ऐड होगा, ना तो इन पर ऐड होगा, ना रिमूव करना है। इस लाइन का क्या मतलब है, मैंने इस पॉइंट से हटके बताया है। मैंने बोला था कैटायनिक केस में आपको इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हटाना होता है, एनायनिक केस में इलेक्ट्रॉन आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जोड़ना होता है, लेकिन फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कल को अगर ये सराउंडिंग एटम है तो क्या आप इस पे इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, आप ऐसा मत करना। ठीक है, अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है और आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो आप सराउंडिंग एटम पे मत जोड़ना, सेंट्रल पे जोड़ देना, चाहे वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है चाहे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है तो आपको उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, ना ही जोड़ना है और ना ही हटाना है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो, क्योंकि कल को आपको ये पॉइंट फॉलो करते हो, कल को आप बोलोगे सर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो मैंने तो फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। ठीक है, मेरे रूल में आपको उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है। ठीक है, एनायनिक स्पीसीज अगर है भी, ठीक है, तो भी अगर सराउंडिंग एटम फ्लोरीन अगर है तो आपको इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे जोड़ देना, लेकिन फ्लोरीन पे मत जोड़ना। हटाना भी है तो इनसे नहीं हटाना है, जोड़ना भी है तो इनसे नहीं जोड़ना है। ठीक है, जो भी करना है सेंट्रल के साथ कर लेना, सेंट्रल पे जोड़ देना, सेंट्रल से हटा देना। मैं आपके साथ इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट के साथ साथ इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है आपके पास तो उस केस में ना तो उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है ना उसको हटाना है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ पहले, वरना आपसे गलतियाँ होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ये बात तो आप लोग समझते ही हो। ठीक है, इसी में जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इसी का सेकंड पॉइंट है, इसी में अगर में। ठीक है, ऑक्सी एनायंस के केस में आप लोगों को पता ही है, ऑक्सी एनायंस के केस में तो वैसे भी पता है ऑक्सी एनायन को ऑक्सी क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो माइनस चार्ज वगैरह होता है वो ऑक्सीजन पर होता है। तो ऑक्सी एनायंस के केस में इलेक्ट्रॉन बिना किसी डाउट के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ऐड करना है, ऑक्सीजन पर ऐड करना है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑक्सी एनायंस अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर ऐड करना है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जैसे कल को PO4 है तो यहाँ पे मुझे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो क्या एक ही ऑक्सीजन पे तीनों डाल दोगे? ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ऑक्सी एनायंस के केस में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर रहे हो तो 3 अगर जोड़ने हैं तो ये नहीं कि तीनों एक ही ऑक्सीजन को खिला दिए। ठीक है, 3 जोड़ोगे तो भी सिमेट्रिकली 3 अलग अलग ऑक्सीजन पे जोड़ने हैं। ठीक है, सल्फेट अगर है तो सल्फेट के केस में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं तो 2 अलग अलग पे जोड़ोगे, एक ही पर दोनों नहीं जोड़ देने हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं तो तीनों को, इसको 3 जोड़ने हैं, तीनों को अलग अलग पे जोड़ोगे, 2 जोड़ने हैं, दोनों को अलग अलग पे जोड़ोगे। ठीक है, तो ऑक्सी एनायंस के केस में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ऐड करना है। ठीक है, और ऑक्सी एनायन पे चार्ज अगर -3 या -2 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अलग अलग ऑक्सीजन पर, ठीक है, अलग अलग ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन एटम पर एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है,
सराउंडिंग एटम अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो उस केस में ना तो उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है ना उसका इलेक्ट्रॉन हटाना है। ऑक्सीजन आयन के केस में अगर बात करें तो ऑक्सीजन आयन के केस में ठीक है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ऐड करना है, और अगर 3 या 4 माइनस नेगेटिव चार्ज या -2 नेगेटिव चार्ज है तो अलग अलग एटम पे आपको एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के दिखाना है, सब के सब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन को नहीं खिला देने हैं। ठीक है, चलो अब मैं इस पॉइंट को इस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस पे अप्लाई करता हूँ। जैसे SO3 है तो ये तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। NO2 माइनस की बात करते हैं, यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो आप बताओ मैं क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, मैं वैसे ही बताया हूँ कि ऑक्सीजन आयन के केस में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ भी लिखाया हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ऐड करना है, तो ऑक्सीजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो किसी एक एटम पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा तो आप ऑक्सीजन पे बढ़ा देना। ठीक है, और ऑक्सीजन पे बढ़ाने का मतलब है कि आपने उसको ऑलरेडी -1 कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ के उसको क्या कर दिया, -1 कर दिया है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन हटाना है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, कैटायनिक केस में इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन क्या कर देना, रिमूव कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा हूँ, हटा दूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको हटा चुका हूँ, ख़त्म हो चुका है ये। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अच्छा मुझे और भी पॉइंट्स लिखवाने हैं, अभी तो 2 ही पॉइंट हुए हैं, ये 2 ही पॉइंट मानूंगा क्योंकि ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो स्केलेटन ड्रॉ करनी है। स्केलेटन ड्रॉ करने के साथ साथ हर एटम पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना है, वहीं पे शो करना है। ठीक है, इस बार हम अपने पास नहीं रखेंगे जैसे ओल्ड में रखे थे, इस बार आपको उसी एटम पे वहीं पे शो कर देना है। उसके बाद अगर कैटायनिक स्पीसीस है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन हटा देना है। एनायनिक स्पीसीस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है। अगर आपके पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर सराउंडिंग एटम है तो उस कंडीशन में ना तो उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन पे ही जोड़ना होता है। 2 - 3 के केस में आपको एक एक ऑक्सीजन पे अलग अलग ऑक्सीजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अगर आपने ये पॉइंट आपने लिख लिए हो, ठीक है, तो मैं उसके बाद कुछ कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ और बात लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जा रहा है, तो पहले आप ये पॉइंट लिखो, उसके बाद का पॉइंट मैं इसके बाद लिखवा रहा हूँ। हाँ भाई, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद आपका अगला पॉइंट क्या होता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। ठीक है, आपको अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम के बीच, ताकि हर सराउंडिंग एटम का, ठीक है आप लिखते जाओगे, हर सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसमें और पुराने वाले ऑक्टेट रूल में यही डिफरेंस है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोग हर किसी का ऑक्टेट पूरा करते थे, सेंट्रल वाले का भी और सराउंडिंग वाले का भी। इसमें यही फ़र्क है कि आपको सेंट्रल एटम का नहीं बल्कि सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करने पे फोकस करना है। ठीक है, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट आपको पूरा करना है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूरा हो लेकिन सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट और बाकी सभी केस में सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे इस तरीके से कि सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच, ताकि हर सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ एक लाइन और जोड़ूंगा, ऐसा करने के दौरान अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट, ये सेंट्रल एटम के लिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करने के दौरान सेंट्रल एटम का ऑक्टेट, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट और ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया है, ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया है तो भी चलेगा। ठीक है,
मतलब आपने सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करना था, आप इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते जा रहे हैं सराउंडिंग के हिसाब से और उनका ऑक्टेट पूरा करते चले जा रहे हैं। जितनी उनकी कमी है इलेक्ट्रॉन की उसको ध्यान में रखते हुए उनका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते करते अगर सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट भी रह गया हो, ठीक है, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट या ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया हो, यानी उसमें 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हों, तो भी चलेगा, दोनों चीज़ें चलेगी। आपको सेंट्रल एटम के ऑक्टेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। इस मॉडर्न पॉइंट में आपको सराउंडिंग एटम का जो ऑक्टेट होता है ना, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट आपको हर हालत में पूरा करना है। लेकिन सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट रह जाए तो भी चलता है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर एक्सपेंड हो जाए तो भी चलता है, ठीक है। ये हम लोग स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बननी चाहिए वो बना रहे हैं, ना कि ऑक्टेट रूल वाली, ठीक है। ऑक्टेट में तो सेंट्रल सराउंडिंग सबका पूरा करना होता था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सराउंडिंग का केवल पूरा करो, ठीक है। सराउंडिंग का ऑक्टेट जो है वो हर हालत में पूरा होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा, ठीक है, वो भी आपको समझ में आती है। अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का है तो फिर ये बात वैलिड नहीं होगी। कौन से वाली बात? कि उसका ऑक्टेट हम लोग एक्सपेंड करें, ठीक है। अगर ज़रूरत रहेगी तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज़ कर लेंगे, लेकिन सेंट्रल का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होने देंगे अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है। थर्ड पीरियड का है या उससे ऊपर है तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, होने देना, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। एटम को भी कोई तकलीफ़ नहीं है, बस एक केस में तकलीफ़ है अगर सेंट्रल एटम किसका है? सेकंड पीरियड का है, ठीक है। तो मैं वो पॉइंट भी आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके सामने कोई गलतफहमी बचे ही ना, ठीक है, कोई गलती होने का चांस ना बचे। मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बस बाद में उनको आपको एक साथ अप्लाई करना है। मैं ही आपके साथ बैठ के अप्लाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ पहले। इसमें अगला पॉइंट आपके पास मैं ऐड कर रहा हूँ इसी पॉइंट में। अगर सेंट्रल एटम, या इंग्लिश जोड़ दे रहा हूँ, इफ़ सेंट्रल एटम इज़ फ्रॉम सेकेंड पीरियड, if central atom is from second period then its octet should भी नहीं लिखवा रहा हूँ, must लिखवा रहा हूँ, must not be expanded, ठीक है, must not be expanded। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के दौरान आप गलती से भी उसका ऑक्टेट एक्सपेंड मत कर देना, ठीक है। सेकंड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम है तो गलती से भी उसका ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस बात को मैं डिस्कस करूँगा। इफ़ सेंट्रल एटम इज़ फ्रॉम सेकेंड पीरियड देन इट्स ऑक्टेट मस्ट नॉट बी एक्सपेंडेड। हाँ, एक लाइन जोड़ लो, ज़रूरत के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। ज़रूरत के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है, हेल्प ली जा सकती है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हम नॉर्मल, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं पहले इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीखना होगा, ठीक है। एक बात तो मैंने बोल ली है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, एक्सपेंड हो, सब चलता है सेंट्रल का, लेकिन सराउंडिंग का हर हालत में कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और बाकी सब एटम का ऑक्टेट, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे मान लो मैं इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा हूँ, आप ये सब पॉइंट्स लिख लें वीडियो पॉज करके, फिर मान लो मैं इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि इसके ऑक्टेट पूरा करने में, सराउंडिंग वाले को देखो, इसका ऑक्टेट पूरा करने में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चुपचाप इसके 2 इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल वाले के 2 के साथ शेयर कर दो, हो गया, ठीक है। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए। इसको 2 चाहिए तो यहाँ भी चुपचाप 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए। इसको भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, इसके भी ऑक्टेट पूरा हो गया। हाँ, अब सल्फ़र को काउंट करोगे तो सल्फ़र के कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12 हो गए तो होने दो, अच्छा है, कोई दुख की बात नहीं है, सब अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करने के दौरान अगर सेंट्रल वाले का ऑक्टेट एक्सपेंड भी अगर हो गया है तो आपको इसके ऊपर दुख नहीं करना है, सही है, सब सही है, सब चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आते हुए 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। इसके ऊपर डबल बॉन्ड आते हुए 2 लोन पेयर होंगे, इसके ऊपर डबल बॉन्ड आते हुए 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने अपने आप से बनाए हुए हैं इस तरीके से कि आपको कोई तकलीफ़ बचेगी ही नहीं अगर आप इनको सही से फॉलो कर लिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हर टाइप की लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, और ये इसका सल्फर के साथ बॉन्ड बना दिया, बाकी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट भी मतलब ये इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दी हम लोग, ठीक है। इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करें NO2- की, ठीक है। इस पे एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़े थे, आपको याद होगा, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जोड़ दिया था। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, एक ही की ज़रूरत है, तो मैं इसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये लो, ठीक है, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर किया है, ठीक है। इसको कितने की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है। लो, इसको 2 शेयर कर दिए। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसा करने से नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये तो और अच्छी बात है। ये तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है कि सराउंडिंग का भी ऑक्टेट पूरा और सेंट्रल वाले का भी पूरा, ठीक है। लेकिन करना इसी तरीके से है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इसकी तरफ आपने 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, एक शेयर्ड हो गया, बाकी 3 लोन पेयर हैं, इस पे -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड होगा और इसके ऊपर 2 लोन पेयर आएंगे, ठीक है। अब आपको फॉर्मल चार्ज वगैरह निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस केस में इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको 2 की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ इसको 2 की ज़रूरत है, तो ये 2 को ध्यान में रखते हुए यहाँ इसका ऑक्टेट पूरा करो, ठीक है। यहाँ इसको 2 का ध्यान रखते हुए इसका ऑक्टेट पूरा करो। हालांकि ऐसा करने से नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया, तो अच्छी बात है। हाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन आपने हटाया था तो इसके ऊपर ऑलरेडी +1 तो आपको लगाना ही था, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, और इसके ऊपर आप दे दोगे +1, क्योंकि प्लस के नाम पे हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हटाया था, ठीक है। तो किसी का ऑक्टेट अगर सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में सेंट्रल का अगर एक्सपेंड हो जाता है, पूरा हो जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, सब चलेगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, अब मैं इसके एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही से आप करोगे तो सारी स्ट्रक्चर्स का इलेक्ट्रॉन अच्छे से शेयरिंग आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो मैं वही काम अब आपके साथ करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, तो इसके बाद मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ अपने पॉइंट्स को और क्लियर करने के लिए, ठीक है। पॉइंट्स लिखवा दिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मान लो मुझे SO2 बनाना है और मुझे O3 बनाना है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी है। तो SO2 के केस में आपके पास आपने सल्फ़र दिखाया, सल्फ़र के वैलेंस सेल में आपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, सराउंडिंग एटम आपने ऑक्सीजन दिखाया, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में आपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, यहाँ भी आपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा तिरछा बना दे रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोग बताओ कि हमें क्या करना है। हमने बैलेंस सेंट्रल ये स्केलेटन ड्रॉ करनी थी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने थे। अब उसके बाद कैटायन या एनायन, तो ये है नहीं कि किसी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब तो सिंपली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी है। किस बात को ध्यान में रखते हुए कि सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है। इसमें भी मैंने 2 और 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, इसको ध्यान में रखते हुए कि इसको 2 की ज़रूरत है, इसको 2 की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर डाले, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर डाले, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी पूरा। हालांकि सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, कैसे? 4 4 8 और 2 10 हो गया, तो होने दो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए ये इसकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और इसके ऊपर लोन पेयर, ठीक है। किसी पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अगर ओजोन की बात करोगे, O3 की, ठीक है, तो यहाँ तो सेंट्रल एटम भी ऑक्सीजन है, यहाँ तो सराउंडिंग एटम भी ऑक्सीजन है, यहाँ तो सराउंडिंग एटम भी ऑक्सीजन है। इस पे आप लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे भी आपने 6 दिखाए, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे भी आपने क्या किया? 6 दिखाए, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग? अब आप लोग करोगे कि सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो आपने क्या किया? यहाँ पे 2 की शेयरिंग कर दी, ठीक है। आपने क्या किया? यहाँ पे 2 की शेयरिंग कर दी, ठीक है। अगर आप ऐसी शेयरिंग कर देते हो, कर ही देंगे, कई बच्चे ऐसा करते हैं, मैं जानता हूँ उनको, ठीक है, पढ़ाया है मैंने इतने साल से, आप ही जैसे गधों को पढ़ा रहा हूँ। तो क्या करते हैं कि उसकी देखा देखी इसका भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देंगे, ठीक है। इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन का जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 4 4 8 और 2 10। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है, ठीक है। ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपेंड, आप सबको पता है ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट।
तो ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा एक्सपेंड कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है, और आप अपनी कॉपी पे नालायक भी लिखेंगे, क्योंकि आप ये करते, आपने ना भी किया होता तो आप, मैं जान रहा हूँ आप ये करते, इसी भावना के साथ आप इस पर क्या नालायक लिख देंगे क्रॉस करके, अगर ऐसा कुछ करते हो तो, ठीक है। तो अब बात आती है दोबारा से किस चीज़ की, कि हमने ऑक्सीजन के 6 दिखाए, यहाँ 6 दिखाए, यहाँ भी 6 दिखा दिए, ठीक है। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिए, हो गया, अच्छी बात है। इसका भी ऑक्टेट मुझे पूरा करना है, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट हर हालत में पूरा करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ऑक्टेट पूरा करना है तो मैं क्या करूँ, ठीक है, क्या करूँगा मैं, इस इलेक्ट्रॉन को जो है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैं बराबर शेयरिंग कर नहीं सकता जैसे यहाँ करी। बराबर शेयरिंग में क्या दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो जा रहा था सेंटर वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 शेयर किए तो इसके पास 8 हो चुके हैं, एक्सपेंड हो नहीं सकता। तो 8 के बाद मेरे पास क्या चारा बचता है, तो मैंने कहा था ज़रूरत अगर रहती है तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म में दिया है, वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप डायरेक्टली बराबर शेयरिंग कर दो, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो आपने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म में दिया हुआ बॉन्ड मानोगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे बराबर शेयरिंग है तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ आपके पास लोन पेयर, यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप लोग सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में दिखा सकते हो, इस एरो को ना दिखाना हो तो सिंपल बॉन्ड की फॉर्म में दिखा सकते हो, लेकिन देने वाले पे +1 और लेने वाले पे -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब ऐसे दिखाओगे इसको, तो इसके ऊपर आपको +1 दिखाना होगा, इस पे आपको जो है -1 दिखाना होगा। तो चाहे इसको ऐसे दिखाओ चाहे इसको ऐसे दिखाओ, ये दोनों वही बात है, ओजोन ही है, लेकिन ये नहीं बना सकते, ठीक है। अगर कल को ये वाली स्ट्रक्चर बना के आ गए, ठीक है, तो आप लोगों को अपने सर पे खुद की चप्पल मार लेनी चाहिए, ठीक है, खुद के जूते अपने सर पे मार लेने चाहिए अगर ऐसा कुछ आपने वाहियात काम किया है तो, ठीक है। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, होने दो, लेकिन अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो ऑक्टेट एक्सपेंड करना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं करना है, ठीक है। फिर हम लोग उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प लेंगे अगर ज़रूरत है सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये ओजोन के केस में हो गया आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, और ये SO2 के केस में हो गया, ठीक है। इसी टाइप की गलती आपसे जो है एक और केस में होगी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ, बट पहले सचेत कर दे रहा हूँ, ठीक है। कि इसी टाइप की गलती जो है वो आपसे इस केस में होगी, किस केस में, ClO3- में और NO3- में, ठीक है। इन दोनों की लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी पे अभी वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लें, ठीक है। बाकी मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा ही, तो आप इसको जो है ClO3- और NO3- की लेविस डॉट स्ट्रक्चर को डिस्कस करें या कॉपी पे बना लें, ठीक है। चलो अब मैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कुछ और एग्जांपल लेता हूँ आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। मान लो मैंने SO4 लिया हुआ है, ठीक है। मान लो मैंने CH3+ लिया हुआ है, ठीक है। मान लो मैंने CF3- लिया हुआ है, ठीक है। इनका मैं मान लो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा हूँ, SO4 का, CH3+ का, CF3- का, ठीक है। मैंने यहाँ पे सल्फ़र दिखाया, ठीक है। सल्फ़र के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऑक्सीजन दिखाया, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 दिखा दिए, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन दिखाया, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 दिखा दिए। इस ऑक्सीजन में भी 6 थे, 6 दिखा दिए। यहाँ भी 6 थे, 6 दिखा दिए, ठीक है। अब आप लोग देखो कि -2 है, मतलब इसके ऊपर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं तो मैं किस पे जोड़ूं, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैं एक इस ऑक्सीजन पे जोड़ दे रहा हूँ, एक इस ऑक्सीजन पे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग पे एक एक जोड़ना है, यही लिखवाया था कि ऑक्सीजन आयन पे अगर -2 -3 चार्ज वगैरह है तो आप एक एक ऑक्सीजन पे, सॉरी अलग अलग ऑक्सीजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। तो ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 शेयर कर दो। इसको 1 की ज़रूरत है, 1 शेयर कर दो। इसको 2 की ज़रूरत है, 2 शेयर कर दो। इसको 2 की ज़रूरत है, 2 शेयर कर दो। सल्फ़र का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, होने दो, कोई तकलीफ़ नहीं है, होने दो,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो यहाँ सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे 2 लोन पेयर, ठीक है, इसके साथ 1 लोन पेयर -1, इसके साथ 1 लोन पेयर -1। सेंट्रल वाले का ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा होने दो, सराउंडिंग का ऑक्टेट हर हालत में पूरा होना चाहिए। CH3+ बना रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो CH3+ बना रहा हूँ, तो ये CH3+ को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो इधर बना दे रहा हूँ। हाँ भाई, CH3+ और फिर मैं CF3- बनाऊँगा। तो कार्बन दिखाया मैंने, हाइड्रोजन दिखाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन पे 1 दिखा दिया, कार्बन पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। वैसे तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन किससे हटाना होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन हटाना है। लेकिन उसके साथ साथ एक लाइन और लिखवाई थी कि अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हेलोजन है तो ना तो उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है ना उससे इलेक्ट्रॉन हटाना है, फिर आपको सेंट्रल पे ही जोड़ना है और सेंट्रल पे ही हटाना है, ठीक है। तो आप CH3+ में क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, कार्बन वाला, ठीक है, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। अब हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट पूरा करना है, ये +1 हो गया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, ये 1 शेयर कर दिया। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ तो भी चलेगा। मैंने बोला था सराउंडिंग का पूरा होना चाहिए, सेंट्रल का अगर नहीं भी पूरा हो रहा है तो भी चलेगा। तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, कार्बन हाइड्रोजन और इसके ऊपर प्लस, ठीक है। तो ये इसका सिंपल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिया, ठीक है। CF3-, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में CF3-, ठीक है, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनमें सब के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो चलो 7 और 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे क्या करना है, माइनस के नाम पे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। किस पे जोड़ूं? वैसे तो मैंने बोला था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जोड़ना है, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अगर सराउंडिंग एटम हेलोजन है तो उस कंडीशन में हमें सेंट्रल पे ही जोड़ना है, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है वो सेंट्रल पे ही जोड़ना है। लो मैंने यहाँ जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और इस तरीके से ये -1 हो गया, ठीक है। अब ये -1 हो गया, ठीक है। मैंने फ्लोरीन पे नहीं जोड़ा, हालांकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन मैंने अपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसको फॉलो करना आपको। तो इसी पे मैंने 5 कर दिए। फिर आप यहाँ 1 शेयर कर दो, 1 यहाँ शेयर कर दो, 1 यहाँ शेयर कर दो, ठीक है। ये आपके पास CF3- की लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई अगर बात करें तो। ये लो, इसी तरीके से एक बात बताओ, अगर मुझे I3- बनाना हो, ठीक है, तो I3- इस तरीके से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लो मैंने आयोडीन दिखाया, 1 आयोडीन, 2 आयोडीन, 3 आयोडीन। ये तो क्लियर है कि सराउंडिंग एटम भी आयोडीन होगा और सेंट्रल एटम भी आयोडीन होगा, ठीक है। हर एक आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ये लो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। अब बात आती है कि 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि सराउंडिंग एटम हेलोजन है तो हेलोजन पे इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है, तो सेंट्रल पे जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो आप जोड़ने जाओगे वो आप आयोडीन, इस आयोडीन पे जोड़ सकते हो, इस पे दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल है, इसका ऑक्टेट भी एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन सराउंडिंग वाले का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। हालांकि तीनों हेलोजन है, लेकिन आप सेंट्रल वाले का ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ बच्चा लोग, वो इसके ऊपर जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये सेंट्रल एटम है, इस पे जोड़ रहा हूँ और इस पे -1 हो गया, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। लो इसका शेयर करके इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया, इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया। ये आयोडीन, ठीक है, यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, ठीक है। इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन ये -1 में है, और इसके पास भी 3 लोन पेयर है। ये इसका ऑक्टेट ये इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई मॉडर्न इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। मैं देख रहा हूँ ये कंप्लीट आया है या नहीं आया है, अच्छे से आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये I3- की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की अच्छी बात ये है कि इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच और ऑड इलेक्ट्रॉन टाइप की स्पीसीज जो होती हैं, सब टाइप के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें आपको सराउंडिंग का ही ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करनी होती है, इसलिए आप इसको आसानी से हर टाइप के केस पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं उस टाइप के कुछ केस आपके साथ लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे CH4 बनाना है, मुझे मान लो BF3 बनाना है। ठीक है, मुझे मान लो यहाँ पे ये बना दे रहा हूँ NO2, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, चलो NO2 बना दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं ClO2 बना दे रहा हूँ। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ, तो मान लो मैं इसमें तो मैं जिनोन वगैरह के जो कंपाउंड है उस पर भी बना सकता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, तो CH4 BF3 NO2 ClO2 HCF5-। ठीक है, इन सब के लिए मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान दें, CH4 की अगर बात करें तो कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये लो 4 दिखा दिए हमने। ठीक है, 4 दिखा दिए। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, लो एक दिखा दिया, और इसका ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए, लो ये ड्यूप्लेट पूरा कर दिया। ठीक है, BF3 पे आते हैं, BF3 पे आते हैं तो बोरॉन के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लीजिए, हालांकि वहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ 7 दिखा रहा हूँ फ्लोरीन के, ठीक है, और 3 दिखा रहा हूँ बोरॉन के, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर अगर कर दिया हम लोगों ने, तो बोरॉन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट ही रह गया, 6 ही हुए, सराउंडिंग का तो पूरा हो गया ना। तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट रह जाता है तो भी चलेगा। ठीक है, बोरॉन के पास अभी इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं। ठीक है, तो भी ये चलेगा, यानी एक टाइप से इसको देखा जाए तो ये वाला सीन है इसका। ठीक है, ये वाला सीन है इसका। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी BF3 के लिए। ठीक है, सेंट्रल वाले का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भी चला, अगर बराबर है तो भी चला, एक्सपेंडेड था तो भी चलेगा, मैंने बताया ही है। ठीक है, जैसे BF3 की बजाय मान लो मैंने PF5 बना दिया होता। ठीक है, तो PF5 अगर मेरे से बोलता तो फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लो 7 दिखाए। ठीक है, इसमें भी मैंने 7 दिखा दिए, इसमें भी मैंने 7 दिखा दिए। ठीक है, यहाँ भी मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, यहाँ भी मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, अब इसको कितने की ज़रूरत है? 1 की, तो इसका ऑक्टेट पूरा करो, इसका पूरा करो, इसका पूरा करो, इसका ऑक्टेट पूरा करो, इसका ऑक्टेट पूरा करो। सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा किया, लेकिन सेंट्रल वाले का एक्सपेंड हो गया, तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉस्फोरस के चलते इसका ऑक्टेट क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। ठीक है, मतलब सराउंडिंग का पूरा करने के चक्कर में सेंट्रल वाले का एक्सपेंड हो गया, हो जाने दो, लेकिन ये इसकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई। ये BF3 की हो गई, वो CH4 की हो गई। ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, तब भी इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मॉडर्न वाले तरीके से कर सकते हैं। कैसे? नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। पहले मैं ClO2 की कर दे रहा हूँ। क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ 1 दिखाया, ये 2 दिखा दिए, ये 2 दिखा दिए, ये 2 दिखा दिए। ठीक है, इस ऑक्सीजन में मैंने 6 दिखा दिए, इस ऑक्सीजन में मैंने 6 दिखा दिए। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट पूरा करना है मेरे को सराउंडिंग का। लो यहाँ 2 शेयर किए, इसका ऑक्टेट पूरा, यहाँ 2 शेयर किए, इसका ऑक्टेट पूरा। भाई बहुत सिंपल सी बात होती है। वैसे ही दिख जाता है कि सराउंडिंग को कितने की ज़रूरत है, उतना चुपचाप शेयर कर दो। ठीक है, ऐसा करने से इसके पास एक डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर बचेगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक डबल बॉन्ड O होगा, दूसरा डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई। ठीक है, ये जो है ClO2 के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई। अब बात आती है NO2 की। ठीक है, NO2 में भी मैंने 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, इसमें मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, इस ऑक्सीजन में भी। ठीक है, क्या ClO2 की तरह मैं इसका भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दूँ? क्या यहाँ भी 2 शेयर कर दूँ? क्या यहाँ भी 2 शेयर कर दूँ? चलेगा? ऐसा करने से इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। लेकिन ये गलती से भी नहीं करना। अगर कर भी रहे हो तो अपनी कॉपी पे आपको नालायक लिखना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं शेयर करना है इस केस में? इसलिए नहीं शेयर करना है क्योंकि नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड का है। आप देखो 4 4 8 और एक 9 हो गया। ठीक है,
9 हो गया, इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सराउंडिंग का ऑक्टेट तो पूरा करना ही करना है, ठीक है। मैं फिर से बना रहा हूँ उस चीज़ को, यहाँ 6 दिखाए, यहाँ 6 दिखाए, ठीक है, यहाँ 5 दिखाए, यहाँ बराबर बराबर शेयरिंग कर दी, इसका ऑक्टेट पूरा, और इसके पास 7 हो गए, ठीक है। अब 7 हो गए हैं तो मैं इसको बराबर शेयरिंग करूँगा तो 9 पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मैं 9 नहीं पहुंचा सकता, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का, तो मैं उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो पाया ना, इसके पास तो 7 के 7 ही रह गए, रहने दो, चलेगा, यही तो बात है, ठीक है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो भी चलेगा, लेकिन सराउंडिंग वाले को पूरा करो, ठीक। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास आप एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, इस ऑक्सीजन के पास आप लोग 2 लोन पेयर दिखाओगे, डबल बॉन्ड दिखाओगे, यहाँ आप लोग एरो दिखाओगे, 3 लोन पेयर दिखाओगे, या फिर आप इसको ऐसे दिखाओगे, ठीक है। कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में दिखाओगे, यहाँ 3 लोन पेयर, लेने वाले पे -1 और देने वाले पे +1। तो ये इसका या तो इस तरीके से दिखाओ या इस तरीके से दिखाओ, लेकिन ये इसकी होगी लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बताओ XCF5- के लिए क्या करना चाहिए। जिनोन के आउटरमोस्ट सेल में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो मैंने 8 दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है, ये 8 दिखा दिए। अच्छा, जिनोन के आउटरमोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के कितने फ्लोरीन दिखाने हैं, 5 दिखाने हैं, लो मैंने 5 दिखा दिए फ्लोरीन। उसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये लो 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपको कंजूसी नहीं करनी है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको आराम से अच्छे से लेकिन फटाफट दिखा दो। हाँ भाई, ये लो मैंने 5 फ्लोरीन यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन किस पे ऐड करें। तो जब सराउंडिंग एटम अगर हेलोजन है तो फिर तो आप दिमाग से ही निकाल दो, टेंशन ही हटा दो, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन किस पे ऐड करना है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है सेंट्रल एटम पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है सेंट्रल एटम पे, जिनोन है ऑलरेडी 8 किया हुआ है तो भी 9 कर दो, ठीक है। आप टेंशन मत लो, जो पॉइंट मैंने बोलने हैं बस आंख बंद करके उनको फॉलो करो, लेकिन सही से फॉलो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके पास आपने 9 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ये -1 में जा चुका है, इसका ऑक्टेट पूरा करो, इसका ऑक्टेट पूरा करो, इसका ऑक्टेट पूरा करो, 1 इलेक्ट्रॉन दे के इसका ऑक्टेट पूरा करो, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका पूरा करो, ठीक है। ये इस तरीके से जिनोन के पास आपके पास 2 लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर हैं, 1 और 2, ठीक है, और 3 इसके साथ जो है फ्लोरीन के साथ टोटल 5 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। फ्लोरीन के ऊपर भी 3-3 लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा कंजस्टेड सा दिखा दिया, लेकिन इस तरीके से आप लोग हर किसी की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 2 एग्जांपल मैं आपके साथ जल्दी से ले रहा हूँ। हाँ भाई, अब मैं आपको 2 एग्जांपल में, एक तो एग्जांपल ले रहा हूँ मान लो POCl3 वाला जो, ठीक है। एक एग्जांपल मान लो मैं ले रहा हूँ SOF4 का, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को भी डिस्कस कर ले रहे हैं जल्दी से, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ XeO2F2 का, ठीक है। चलो अब इनका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। होमवर्क दूंगा तो आप लोग सोचोगे सर ने तो आसान कराए थे, मैं टिपिकल करवाए ही नहीं, तो इसलिए ये 3 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ठीक है। फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन लेना है जिसके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन लेना है जिसके 3 क्लोरीन लेने हैं जिनके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। लो मैंने ये क्लोरीन ले लिए और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और जो फॉस्फोरस था उसमें 5 दिखा दिए, ऑक्सीजन में 6 दिखा दिए, ठीक है। आपको हर हालत में सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। आप इसके 2 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर डालो, इसका 1 और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर डालो, इसका 1 और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर डालो, इसका 1 और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर डालो, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी पूरा, किसी पे कोई फॉर्मल चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ये क्या, P डबल बॉन्ड O रहेगा जिसके ऊपर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 3 लोन पेयर, इसके ऊपर 3 लोन पेयर, इसके ऊपर 3 लोन पेयर, SOF4, ठीक है। तो SOF4 की अगर मैं बात करूं
तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट सेल में वही 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो मैंने 6 दिखाए यहाँ पे, और ये लो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने सल्फ़र के दिखा दिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रैक्टिस है तो मैं उसी अकॉर्डिंग कहीं 2 साथ दिखा देता हूँ, कहीं 2 दूर दिखा देता हूँ, ठीक है। वो प्रैक्टिस आपको भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक तरफ 2 साथ दिखाए, एक तरफ थोड़ा दूर दूर दिखाए, उसका कारण ऑब्वियस है। एक तरफ मैंने ऑक्सीजन 6 दिखाए ऑक्सीजन पे, ठीक है। फ्लोरीन लिया मैंने, फ्लोरीन के लिए मुझे 1 की ज़रूरत पड़ेगी शेयरिंग के नाम पे, इस फ्लोरीन के लिए भी 1 की ज़रूरत पड़ेगी, इस फ्लोरीन के लिए भी 1 की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए भी 1 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस फ्लोरीन के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लो यहाँ 1 शेयर किया, यहाँ 1 शेयर किया, यहाँ 1 शेयर किया, यहाँ 1 शेयर किया, ठीक है। इनका ऑक्टेट पूरा कर दिया, इसका यहाँ ऑक्टेट पूरा कर दिया, ठीक है। यहाँ भले ही एक डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई, ठीक है। फ्लोरीन पे दिखाना है तो 3-3 लोन पेयर दिखा सकते हो, सल्फ़र पे कोई सा लोन पेयर नहीं है, किसी पे कोई फॉर्मल चार्ज भी नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, XeO2F2 जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये लो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। एक ऑक्सीजन दिखाया जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन दिखाया जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 फ्लोरीन दिखाए जिसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सही से प्रैक्टिस में हो तो आप बड़ा जल्दी कर लोगे। इस ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, यहाँ 2 शेयर कर डालो, इसको 2 की ज़रूरत है, यहाँ 2 शेयर कर डालो, ठीक है। यहाँ 1 की ज़रूरत है, यहाँ 1 की ज़रूरत है, इसमें 1 शेयर करो, 1 शेयर करो, ठीक है। तो एक टाइप से 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ, और 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है उससे आप लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, जिनका ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, ठीक है, या इवन ऑड इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज़ हैं, सबका आप लोग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कर दिया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा के कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, और इनको आप घर से मेरे को बना के सेंड करेंगे, और पक्का सेंड करेंगे, ठीक है। इसको आप मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि आगे का जो केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा है, ठीक है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रॉपर ढंग से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर पा रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस वाले मेथड से प्रॉपर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले रहे हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले से, पुराने वाला तो ना भी आए तो भी चलेगा, ठीक है, हालांकि मैंने करवा दिया था आपको, लेकिन एटलीस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आपको अच्छे से आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। चलो, इसमें मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अब एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग। NO3- की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ये मैंने पहले दे दिया था, ठीक है। तो NO3- की, फिर ClO3- की, ये तो 2 मैं पहले दे चुका हूँ, फिर और दे रहा हूँ ClO4- की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ClO2- की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। 5 नंबर में आप लोग जो है CO2 की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 6 नंबर में आप लोग NO2- की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। 7 नंबर में NO2+ कर लेना इसे, फिर आप N2O की, फिर आप लोग N3- की, 9 नंबर में आप लोग XeF2 की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देना, 10 नंबर में ICl3 की कर देना, 11 नंबर में जो है XeOF2 की कर देना, ठीक है। 12 नंबर में मान लो आप लोग XeOF4 की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देना, ठीक है। 13 नंबर में आप लोग PCl5 की कर देना, 14th में PCl4+ की कर देना, 15 नंबर में PCl6- की कर देना, 17 नंबर में CS3 डॉट की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देना। फ्री रेडिकल या रेडिकल जो होते हैं उनकी भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आप लोग मॉडर्न तरीके से कर देते हो, ठीक है। 18 नंबर में मैं जो है आपको ClO3 दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीस है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आप कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 16 होगा, ये 16 और ये 17। 18 नंबर में मैं आपको BO3- दे रहा हूँ, ठीक है। 19 नंबर में मैं आपको SiO4 दे रहा हूँ, ठीक है। 20 नंबर में मैं आपको SO3 दे रहा हूँ। 21 नंबर में मैं आपको ये हो ही गया PO4 3- दे रहा हूँ, ठीक है। PO4 3- दे रहा हूँ।
22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, पहले से ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको OCN माइनस दे रहा हूँ, ठीक है। इन सब की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक। COCl2 दे रहा हूँ, ठीक। COCl2 के बाद आपको मैं जो है H2PO2 माइनस दे रहा हूँ, ठीक है। H2PO2 माइनस का सेंड करोगे, HPO3 2 माइनस का सेंड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इतने केसेस में एटलीस्ट आप लोग मुझे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सेंड करोगे, ठीक है। 26 नंबर भी दे रहा हूँ, आसान है हालांकि, BeCl2 का भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आप लोग सेंड करोगे। और बढ़ा रहा हूँ, रुको, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। 27 नंबर आपको दे रहा हूँ, BeCl2 के बाद आप लोगों को दे रहा हूँ ICl5, ठीक है। 28 नंबर में मैं आपको दे रहा हूँ ICl5 हो गया, IF7 28 नंबर में, ठीक है। 29 नंबर में आपको मैं दे रहा हूँ SOCl2, ठीक है। 30 नंबर में मैं आपको दे रहा हूँ SO2Cl2, ठीक है। चलो इतने का जवाब दे देना आप लोग, ठीक है। इतने को बना के सेंड करोगे और पक्का सेंड करोगे, ठीक। चलो आज के लिए अपने करते हैं टाटा बाय बाय, ठीक है। ये CS3 डॉट है, इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी और सीखेंगे। अगली क्लास में हम लोग VSEPR के बारे में सीखेंगे। उससे पहले मैं इनका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, लेकिन पहले आप लोग इसको एज ए होमवर्क बना के सेंड करेंगे।